राजस्थान स्कूल कोलैप्स के बारे में देखेंगे। स्कूल ट्रेजेडी इन इंडिया, स्कूल हादसे में हुई थी 248 बच्चों की मौत और अब छत गिरने से गई 6 जानें। राजस्थान के एक स्कूल में की छत गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई। कई बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला स्कूल हादसा, इससे पहले भी कई जगहों पर ऐसे हादसे हुए हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो उस समय क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे और राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई और लगभग 15 बच्चे घायल हो गए थे। अभी 41 बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यह घटना हमें उन तमाम स्कूल हादसों की याद दिलाती है जो पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में हो चुके हैं, जिन्होंने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो जानेंगे हम लोग भारत में कब कब और कहाँ कहाँ बड़े हादसे हुए हैं और झालावाड़ की ताज़ा घटना से हमें क्या सीख मिलती है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में पिपलोदी प्राइमरी स्कूल की छत अचानक से गिरी और यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ, जब बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे। इस हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई और 17 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के समय स्कूल में 70 बच्चे मौजूद थे। अभी भी मलबे में 44 बच्चे के फंसे होने की आशंका है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। झालावाड़ के एसपी अमित कुमार बुदानिया ने बताया कि जिला कलेक्टर और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा स्कूल की पुरानी इमारत और रखरखाव की कमी को लेकर फिर से सवाल उठाता है, लेकिन पहली बार नहीं हुआ है जब देश में ऐसा कुछ हुआ हो। इसके पीछे भी बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। भारत में स्कूलों में होने वाले हादसे, चाहे इमारत ढहने से हो, आगजनी से हो, सड़क दुर्घटना हो, प्राकृतिक आपदा, हमेशा से चिंता के विषय में रहे हैं। 23 दिसंबर 1995 को हरियाणा के डबवाली अग्निकांड को भला कैसे भूला जा सकता है। हरियाणा के सिरसा जिले के डबवाली के एक डीएवी स्कूल का वार्षिक उत्सव था। डीएवी स्कूल में वार्षिक उत्सव के दौरान आग लगने से 248 बच्चों की मौत हो गई थी और 150 महिलाएं समेत कुल 442 लोग जिंदा जल गए थे। चारों तरफ मातम पसर गया। 100 के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट भी छोटा पड़ गया। 23 दिसंबर के उस काले दिन को डबवाली के लोग आज भी भुला नहीं पाते। इसे ही बात करते हैं 2004 की। 2004 के तमिलनाडु में कुंभकोणम स्कूल हादसे को याद कर अब भी कलेजा कांप जाता है। इस हादसे में 94 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना तमिलनाडु के कुंभकोणम में कृष्णा इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई थी, जब दोपहर के भोजन की तैयारी के दौरान एक घास से बनी छत में आग लग गई। आग तेजी से फैलकर क्लासरूम तक पहुंच गई, जिससे ज़्यादातर प्राइमरी सेक्शन के छात्र फंस गए और उनकी जान चली गई। यह हादसा 16 जुलाई 2004 को हुआ था। आग की वजह स्कूल किचन में दोपहर के भोजन के लिए जल रही आग से निकली चिंगारी थी, जो घास की छत पर पहुंच गई और फिर क्लासरूम तक फैल गई। इस हादसे में 94 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद देश भर में जनता में गुस्सा फूट पड़ा और एक जांच आयोग का गठन किया गया ताकि आग की वजहों की पड़ताल हो सके। आयोग ने हादसे में इतनी बड़ी संख्या में मौतों के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे ही 11 जनवरी 2024 की बात करें तो 11 जनवरी 2024 को पाली जिले के सुमेरपुर बाईपास पर एक स्कूल टूर बस एक ट्रक से टकरा गई। इस बस में गुजरात के मेहसाना से बच्चे और शिक्षक सवार थे। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 स्कूली बच्चे घायल हो गए। 11 बच्चों को शिवगंज अस्पताल ले जाया गया, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल बच्चों को सिरोही रेफर कर दिया गया। हाल ही में 18 जुलाई 2025 को राजसमंद के केलवाड़ा इलाके में सैलाब में एक स्कूली वैन फंस गई। तेज बहाव के कारण वैन पानी में बहने लगी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सौभाग्य से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह स्कूल वाहनों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाता। बड़ोदरा के एक निजी स्कूल में बारिश के कारण 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई और कई घायल हो गए। जांच में पता चला कि इमारत का निर्माण खराब गुणवत्ता की सामग्री से हुआ था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। इस घटना ने स्कूलों में बिल्डिंग सेफ्टी को लेकर देश भर में बहस छिड़ दी। दिल्ली के कन्हैया नगर में एक स्कूल की दीवार गिरने से 5 बच्चों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। स्कूल एक पुरानी इमारत में चल रहा था और रखरखाव की कमी के कारण यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य करने की बात भी कही थी। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुंज में आए भूकंप के कारण कई स्कूलों की इमारतें धराशायी हो गई। भूकंप ने कई स्कूलों को नुकसान पहुंचाया। इस प्राकृतिक आपदा में कई स्कूली बच्चों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। इस हादसे ने स्कूलों में भूकंपरोधी इमारतों की जरूरत पर भी जोर दिया। झालावाड़ हादसे की तरह कई स्कूल पुरानी इमारत में चल रहे हैं, जिनका समय समय पर रख रखाव नहीं होता। ओड़दता जैसे हादसे
जैसे हादसों में खराब सामग्री और गलत डिजाइन के कारण इमारतें ढह गई। इसके अलावा स्कूलों में सुरक्षा नियमों की भी अनदेखी होती है। स्कूल बसों एवं वैन में ओवरलोडिंग, ड्राइवर की लापरवाही एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करना भी एक कारण है। भूकंप एवं तालाब फटने के कारण भी ऐसे हादसे देखने को आए हैं। यही नहीं, स्कूलों में नियमित सुरक्षा ऑडिट और बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की कमी के लिए भी इसे जिम्मेदार है। झालावाड़ की ताज़ा घटना ने फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। इस हादसे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे प्रमुख सवाल यह है, स्कूल की इमारत का नियमित निरीक्षण क्यों नहीं हुआ? कि इमारत का रखरखाव ठीक था? क्या स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू करने की ज़रूरत है? तो आपको बता दें कि सीबीएसई और अन्य शिक्षा बोर्ड पहले ही स्कूलों में सुरक्षा मानकों को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुके हैं। उदाहरण के लिए सीबीएसई के नियम में कहा गया है कि स्कूल की इमारत कम से कम 500 वर्ग फुट होनी चाहिए और हर बच्चे के लिए 1 वर्ग मीटर का स्पेस होना चाहिए। लेकिन कई स्कूल, खासकर ग्रामीण इलाकों में, इन नियमों का पालन नहीं करते। हर स्कूल की इमारत का सालाना सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, जिसमें भूकंप रोधी डिजाइन, सामग्री की गुणवत्ता की जांच हो। स्कूल बसों और वैन में ओवरलोडिंग रोकने के लिए सख्त नियम और नियमित चेकिंग होनी चाहिए। स्कूलों में फायर ड्रिल, रेस्क्यू ट्रेनिंग, आपातकालीन विकास की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों और स्टाफ को प्राथमिक चिकित्सा और रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाए। झालावाड़ का हादसा एक दुखद चेतावनी है। बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे वो 2001 का भूंज भूकंप हो, 2013 का बड़ौदा हादसा, 2024 का पाली बस हादसा। और बार बार यही सवाल उठता है कि हम अपने बच्चों को स्कूलों में कितना सुरक्षित रख पा रहे हैं। स्कूल प्रबंधन और माता पिता को मिलकर सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल न सिर्फ पढ़ाई की जगह है, बल्कि बच्चों के लिए एक सुरक्षित आश्रय का भी जगह है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो अभी स्कूल ट्रेजिडी हुई है वहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा राजस्थान में। और जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेके।